करते हुए भी नाम का सिमरन करते रहते हैं, वो ये जरूर सुने। साध संगत जी, जो लोग सुबह उठकर अमृतवेला में उठकर नाम का सिमरन भजन करते हैं, अपने सतगुरु के हुक्म को सर आंखों पर रखकर सुबह सुबह अमृतवेला में उठ जाते हैं और बिन नागा रोजाना उठ जाते हैं और अपना काम एक बैठक में ही निपटा देते हैं, तो भाई उन लोगों से ज्यादा भाग्यशाली इस संसार में कौन हो सकता है जो अपने सतगुरु की हुक्म की पालना करते हैं और जिस समय पूरा संसार सोया होता है और वो उठ जाते हैं और अपना काम पूरा करते हैं, उसके बाद ही किसी और काम की तरफ ध्यान करते हैं। पहले अपना जो जरूरी काम है वो करते हैं, जो सत्संगी हैं, जो नामधारी हैं, जिन्हें समझ आ गया है, जिन्हें सतगुरु की समझाई हुई बातें पल्ले पड़ गई है, तो वो तो अपना मेन काम, जरूरी काम, नाम के सिमरन भजन को समय देते हैं और इसी को पहले समय देते हैं। तो भाई समझना भी चाहिए, क्योंकि यही हमारा मेन काम है, जरूरी काम है। तो जो लोग ऐसा करते हैं, सुबह उठकर परमात्मा को खुश करते हैं, अपने सतगुरु को खुश करते हैं, तो भाई ऐसे लोग तो बहुत किस्मत वाले होते हैं, ऊंचे भाग वाले होते हैं। और सुबह तो फिर वह सिमरन भजन को समय देते ही हैं और फिर देख लो वो सारा दिन ही सतगुरु की मौज में व्यतीत करते हैं। वो चलते फिरते कहीं जा रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, तो सारा दिन ही सिमरन में लगे हुए होते हैं। वो अपना काम धंधा करते हुए भी अपना काम करते रहते हैं और उनके अंतर में नाम का सिमरन चलता रहता है और वो सारा दिन ही खुश रहते हैं। किसी से कोई वाद विवाद नहीं करते हैं। अगर ऑफिस में या कहीं और काम कर रहे हैं तो अगर उन्हें कोई कुछ कह दे, क्योंकि अक्सर जहां पर 4 आदमी काम करते हैं तो वहां पर थोड़ा बहुत वाद विवाद तो चलता ही रहता है, पर जो सत्संगी है और सच्चे सत्संगी हैं जिसके बारे में हमने आपको बताया, ऐसे लोग उनको पलट कर जवाब नहीं देते। वो अपने सतगुरु की मौज में जीते हैं। कोई उन्हें कुछ भी कह दे, चाहे कोई बुरा भला कह दे, वो उसे पलट कर जवाब नहीं देते और फिर जब वो पलट कर जवाब नहीं देते हैं तो फिर बोलने वाला भी चुप कर जाता है और झगड़ा समाप्त हो जाता है। क्योंकि भाई जो सच्चे सत्संगी है, नामधारी हैं, जो नितनेम है, वो जहां भी खड़े हो जाते हैं, जहां भी बैठ जाते हैं, तो वहां का माहौल ही सत्संगी बना देते हैं। क्योंकि उनकी बातों में, उनके लफ्जों में अमृत घुला होता है, जिसे सुनकर लोग अपने आप उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। हम बात कर रहे थे कि जो लोग नितनेम हैं, जो सुबह सिमरन भजन करते हैं और फिर चलते फिरते काम धंधे करते हुए भी नाम का सिमरन करते हैं, तो वो बहुत किस्मत वाले हैं, क्योंकि वो हर समय नाम का सिमरन भजन करके हर समय लाभ लेते हैं। वो अपने कीमती समय को व्यर्थ में नहीं जाने देते हैं, क्योंकि उनको समय के मोल का पता है। क्योंकि जो चाहते हैं, चलते फिरते काम धंधे करते हुए सिमरन करते हैं, तो भाई यह तो उनके लिए एक बोनस की तरह है। नाम संसार में ताते मुक्त न हुए, आदि नाम जो गुप्त जप बूझे बिरला कोय। अब हमारे में से ही कई लोग हैं जो कि कहते हैं कि हम वैसे नाम का सिमरन नहीं कर पाते, यानी हम सुबह उठकर सिमरन भजन नहीं कर पाते। हम सुबह उठ नहीं पाते हैं क्योंकि समय नहीं मिलता। सारा दिन काम करते रहते हैं तो थक जाते हैं, इसलिए सुबह उठ नहीं पाते हैं। इसलिए हमसे सुबह उठा नहीं जाता है। इसलिए हमें चलते फिरते और अपना काम धंधा करते हुए नाम का सिमरन भजन कर लेते हैं। और यह भाइयों का भी कहना है और बहनों का भी कहना है, तो भाई यह भी ठीक है। वैसे तो कहा जाता है कि इतने समय तक नाम का सिमरन भजन करना है, और इस तरह तो हम ज्यादा समय तक नाम का सिमरन कर लेते हैं, क्योंकि काम करते रहते हैं और नाम जपते रहते हैं। जैसे कहा गया है कि कोट नाम संसार में ताते मुक्त न हुए। तो भाई संसार में कोई एक नाम थोड़ी है, संसार में बहुत सारे नाम हैं। परमात्मा के कोई एक नाम नहीं है, बहुत सारे नाम हैं। मगर ये सभी नाम वर्णात्मक है, ध्वन्यात्मक नहीं है। कहते हैं आदि नाम जो गुप्त है, जो नाम पूरा है, धनात्मक है, तो उसके बारे में कोई विरला ही जानता है। और अब वह गुप्त नाम, धनात्मक नाम हमें मिल गया है, और फिर उस नाम का हम इस तरह से जाप करते हैं जैसे कर रहे हैं। ये बात सही है कि हम वही काम करते हैं जो हमें सरल लगता है। हम काम कर रहे हैं और नाम को जप रहे हैं। तो भाई यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि मान लो एक व्यक्ति सुबह सुबह उठकर नाम का सिमरन भजन कर रहा है और उसको नाम का स्मरण करते हुए उसके मन में कई तरह के ख्याल आते हैं। उसका ख्याल एक जगह नहीं टिक पाता है, हालांकि वो एक जगह बैठा हुआ है और अपने मन को शब्द के साथ जोड़ने की कोशिश करता है, मगर नहीं जोड़ पाता है।
अगर वो व्यक्ति ही नहीं सही तरह से सिमरन कर पा रहा, जो कि एक जगह बैठकर नाम का स्मरण कर रहा है, तो फिर भाई जो चलते फिरते काम धंधे करते हुए नाम जप रहे हैं, तो उनका ख्याल कैसे टिक पाता होगा? क्या उनका ख्याल नहीं भटकता होगा? क्या उनका मन इधर उधर नहीं दौड़ता होगा? क्या उनका ध्यान एक जगह स्थिर रह पाता होगा? तो नहीं भाई नहीं। मगर जो व्यक्ति सुबह उठकर पूरे हृदय के साथ, पूरी तवज्जो के साथ नाम का स्मरण करते हैं और जिसका ध्यान सद्गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ा हुआ है, और अगर वही व्यक्ति चलते फिरते अपने काम धंधे करते हुए भी नाम का स्मरण भजन करता है, तो उसका सिमरन सफल हो जाता है। ये समझे उसके लिए बोनस है। मगर जो व्यक्ति करते ही नहीं है, राम नाम सब कोई कहे, नाम ना चीन्हे कोय। अब चाहे राम नाम कह लो, चाहे गुरु नाम कह लो, मगर ये सभी नाम एक ही है। तो भाई किसको परख है इस नाम की, कौन जानता है? नाम चीन सद्गुरु मिले, नाम कहावे सोए। केवल वही नाम सच्चा है, पूरा है, जो हमें पूर्ण संत सद्गुरु ने दिया है। अगर हम उस नाम को चलते फिरते काम धंधे करते हुए पूरी तवज्जो के साथ नहीं जपते, नाम जपते समय हमारा ध्यान कहीं ना कहीं और ले जाता है, तो फिर भाई हमें इस तरह से नाम जपने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अगर हमारा ख्याल ही एक जगह नहीं टिक रहा, हमारा ख्याल इधर उधर भटक रहा है, कर तो हम नाम का सिमरन रहे हैं और हमारा मन तो एक जगह ठहरा ही नहीं, अंदर तरह तरह के विचार चल रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं है। फिर चाहे आप सुबह सुबह उठकर नाम का सिमरन भजन कर लो, फिर चाहे चलते फिरते काम धंधे करते हुए नाम जप लो, कोई फायदा नहीं है। अगर हमें जो सद्गुरु ने नाम दिया है, सच्चा नाम दिया है, उसका हमें फायदा लेना है, उससे हमें लाभ लेना है। फिर चाहे हम सुबह सुबह अमृत वेला में उठकर नाम जपें, फिर चाहे चलते फिरते अपने काम धंधे करते हुए नाम का स्मरण करें। अगर चाहते हैं कि हमारी परमार्थ के मार्ग पर तरक्की हो, तो फिर भाई हमें इस तरह से नाम का सिमरण करना है कि जिससे हमारा ख्याल जो इधर उधर भटकता रहता है, दौड़ता रहता है, तो वो ख्याल नाम के साथ जुड़ जाए। क्योंकि नाम वो अमृत है जिसे अगर हमने एक बार पी लिया, तो फिर हमारी आत्मा सदा के लिए तृप्त हो जाएगी, और हमारा मन जो विषयों में आसक्त है, तो फिर वो आसक्ति से अपने आप को निवृत्ति पा लेता है, जैसी माया मन में हो। क्योंकि हमारा मन तो संसार की माया में रमा हुआ है, इसी कारण इस संसार की माया को ही सच समझकर बैठा हुआ है। जैसे परिवार, रिश्तेदार, आस पड़ोस और सारी जिंदगी ही इसमें भेद कर देता है। इसीलिए समझा रहे हैं कि जैसी माया मन में हो, हमारा मन जैसे इस माया में रमा हुआ है, तो वैसे ही इस मन को नाम में रमा। फिर अगर ऐसे नाम का सिमरन करते हैं तारामंडल वेद के, तब अमरापुर जाए। इसीलिए भाई इस तरह से नाम का सिमरन भजन करो कि हमें लाभ हो, हमारा काम बन जाए। हमें सुबह सुबह अमृत वेले में उठ जाना चाहिए, और जब हम सिमरन करें तो वो तसल्ली के साथ करें, श्रद्धा भावना के साथ करें, तवज्जो के साथ करें, पूरी ईमानदारी के साथ नाम का सिमरन करें। अपने अंदर से सभी बुरे विचार निकालकर, अपने मन को इस संसार की माया से हटाकर, अपने आप को एक छोटे बच्चे की तरह रखकर सतगुरु के प्रेम में ऐसे अपने आप को जोड़ लें, अपने मन को, अपनी आत्मा को। फिर सारा दिन ही हम उस नाम के साथ जुड़े रहेंगे। सुबह अमृत वेले में नाम का स्मरण करें, और फिर दिन में चलते फिरते नाम का स्मरण करते हैं, तो फिर हमारे लेखे में और इजाफा करता है, और हमारा मन और खुश होता है और पवित्र होता है, और आत्मा और ज्यादा से ज्यादा शब्द को पकड़ती है। सुमिरन सूरत लगाई के अपने मन को सिमरण के साथ जोड़कर, अपनी सूरत को, अपनी आत्मा को शब्द के साथ जोड़कर, सुमिरन सूरत लगाई के मुख ते कछु न बोल, अपना मुंह बंद कर लो। जो बाहरी संसार की बेफजूल की बातें हैं, उनकी तरफ से अपने मुख को बंद कर लो। यानी जो हमारी इंद्रियों का मुख है, हमारी जो वासनाओं का मुख है, तो उसे भी शांत करना है, बंद करना है। इसलिए इसे जरा ध्यान से समझने की कोशिश करें। जितना गहराई में उतरोगे, ये संत मार्ग है, परमार्थ मार्ग है। जो जितनी ज्यादा गहराई में डुबकी लगाता है, तो उतनी ही ज्यादा रसना की रसाई लेकर ऊपर आता है। सुमिरन सूरत लगाई के सुमिरन इस तरह से करो कि जिससे आत्मा इस तरह से अंदर डूब जाए, जुड़ जाए शब्द के साथ, कि जैसे इस बाहरी मुख से कुछ नहीं बोलना है, और अंदर के मुख से जो मन बकबक करता रहता है, भोग विलास की बातें करता रहता है, शक्तियों की बातें करता रहता है, तब वो भी ना बोले। बाहर के पट के सभी तरह की शक्तियों को बंद करके
आंखों को बंद कर लिया, कानों को बंद कर लिया, यानी इन 9 द्वारों को बंद करके बाहर के पट के अंतर के पट खोल, अंदर के जो पट हैं तो वो ऊपर के पट हैं। जहां परमात्मा रहता है उस ओर चढ़ने की कोशिश करो। तो हमें इस तरह से नाम का सिमरन करना है। अगर इस तरह से नाम का सिमरन करेंगे फिर ही कुछ बनेगा, वैसे कुछ नहीं बनेगा। फिर चाहे कितनी भी माला फिर लो, कितने भी नाम जप लो, फिर चाहे चलते फिरते नाम जप लो, अगर हमारा ख्याल ही एक जगह नहीं टिका, हमारा ख्याल ही इधर उधर भटकता रहा, तो फिर भाई चाहे कैसे भी नाम जप लो, कुछ फायदा नहीं है। क्योंकि ये तो केवल अपने आप को धोखा देने वाली बात है और कुछ नहीं, ऐसा नहीं करना है। कबीर मुख सोई भला जहां मुख से नाम। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मुख बाहरी मुख, तो ये मुख नहीं, असली मुख तो वो है जो अंतर का मुख है, जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, जहां हमारा मन इंद्रियों का बोलबाला है। और अगर उसको यदि नाम के बारे में समझ आ जाए, कबीर मुख सो ही भला जहां मुख से नाम, जहां मुख नाम से सो मुख कीने ना। तो भाई वो मुख किस काम का? किसी काम का नहीं है। जो एक पल के लिए भी उस परमात्मा के नाम को नहीं विचारते, तो ऐसे ही लोग हैं जो कि इस भव सागर से पार हो जाते हैं। तो इस तरह से नाम को जपना है। तो भाई जो हम सोचते हैं कि चलते फिरते नाम का सिमरन करेंगे तो हमारा कुछ बनेगा, तो ये भाई उन्हीं के लिए है जो सुबह शाम नाम का सिमरन करते हैं, भजन करते हैं, परमात्मा की भक्ति में ध्यान लगाते हैं। तो ऐसे लोग नाम का सिमरन भजन चलते फिरते करते हैं, तो फिर उनका सिमरन सफल हो जाता है और उन्हें और तरक्की मिलती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम सुबह नाम का सिमरन भजन करें और रात्रि में भी और चलते फिरते भी। जब भी हमें समय मिले तो हम नाम का सिमरन भजन जरूर करें। साध संगत जी, वो जीव आत्माएं, वो व्यक्ति कितने अच्छे हैं, कितने भाग्यशाली हैं जिन्होंने परमात्मा के नाम को अपने हृदय में पूरी तरह से बसा रखा है, जिनको केवल हर तरफ उनके सद्गुरु ही सद्गुरु दिखाई देते हैं, जो हर दिन बिन नागा उस परमात्मा की भक्ति करते हैं, भजन बंदगी करते हैं, जो दुनिया का हर एक काम भूल जाते हैं, मगर अपने सतगुरु की भजन बंदगी नाम की भगति नाम की कमाई करना कभी नहीं भूलते हैं। जो रोज अपना काम निपटा लेते हैं, वो कितने उच्च कोटि के होते हैं, उनकी बुद्धि कितनी उच्च कोटि की होती है, उनका जीवन सफल हो जाता है। ऐसी जीव आत्माओं का ही इस मृत्युलोक में आया सफल होता है, जो अपने इस मनुष्य जीवन का पूरा पूरा लाभ उठाते हैं। ऐसी जीव आत्माएं फिर बार बार इस 84 लाख के बेड़े में नहीं फंसती हैं। वो तो यह संसार रूपी महासागर को पार करके अपने उस धाम सचखंड में सतलोक में पहुंच जाती है। दिल हो मोहब्बत जिनसे रचा जिन मनी होर मुख और सी कांडे, कच्चा ते इश्क खुदाए रंगी दीदार के विसरे, जिन नाम ते पूरी पार थिए। यह बाबा शेख फरीद जी का शब्द है। इसका विषय अध्यात्मक है। बाबा शेख फरीद जी फरमाते हैं कि आपा जी इस शब्द द्वारा फरमा रहे हैं, जो उस परमात्मा के सच्चे आशिक हैं, जो उस परमात्मा से सच्चा प्रेम करते हैं, जो हर समय उस परमात्मा की याद में खोए रहते हैं, जिन्होंने अपने आप को उस परमात्मा के रंग में रंग लिया है, जो उस परमात्मा को पहचान चुके हैं कि केवल यह परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब कुछ झूठ है। उन्हें केवल उस परमात्मा का ही आसरा है। ऐसे संत महात्माओं की शेख फरीद जी महिमा बयान कर रहे हैं। आप जी फरमा रहे हैं कि ऐसे संत महात्माओं का जन्म सफल हो जाता है, जो अपने आप को उस परमात्मा को समर्पित कर देते हैं, जो पूरी तरह से उस परमात्मा के रंग में अपने आप को रंग लेते हैं और फिर उस परमात्मा का ही रूप हो जाते हैं। आप जी फरमा रहे हैं कि जो मनुष्य उस परमात्मा के रंग में रंगे हुए हैं, तो केवल वही असली मनुष्य हैं। उन्हीं का इस संसार में आना सफल होता है। केवल ऐसे मनुष्य ही अपना जीवन सफल कर लेते हैं। वो इस धरती पर रहकर उस परमात्मा की भक्ति करते हैं, जिनको इस बात का पता चल जाता है कि हमारा मकसद क्या है, हमें उस परमात्मा ने यहाँ यानी इस मृत्यु लोक में क्यों भेजा है। जिनको इस बात की समझ आ जाती है, जो समझ जाते हैं, जो उस परमात्मा द्वारा भेजे गए पूर्ण संत सतगुरु की खोज करते हैं और फिर खोज करने के बाद उनके हुक्म में रहते हैं, उनके बताए गए मार्ग पर चलते हैं और दिन रात नाम की भजन बंदगी करते हैं, नाम की कमाई करते हैं। जो मनुष्य इस संसार की वस्तुओं में, शक्लों, पदार्थों में अपना ध्यान नहीं लगाते हैं, क्योंकि उनको समझ आ जाती है दुनिया की शक्लें और पदार्थ और वस्तुएं ये सभी नाशवान हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है।
ये कुछ समय के बाद खत्म हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। वो फिर अपने मन को इन दुनिया की शक्लों और पदार्थों में नहीं भटकने देते हैं। वो अपने मन पर नियंत्रण कर लेते हैं। मन उनके वश में होता है। वो माया के लिए दिन रात नहीं भटकते फिरते। वो तो जो उनको मिल रहा है उसी से तृप्त हो जाते हैं। उन्हें और की आशा नहीं होती है जो उस परमात्मा को दिल से प्यार करते हैं। आप जी फरमाते हैं कि केवल वही मनुष्य है, वही असली मनुष्य है, और जो उस परमात्मा के नाम को, उस अकाल पुरख के नाम को, ईश्वर के नाम को भूल चुके हैं। जिनको उस परमात्मा का नाम भूल गया है, उन्हें यही नहीं याद है कि हम करने क्या आए थे और यहाँ कर क्या रहे हैं। हमें